इस वक्त हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम जो है वो निकल चुकी है और विधानसभा पहुंचेंगे हेमंत सोरेन बहुत जल्द। आपको जानकारी दे दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और ईडी की कस्टडी में है फिलहाल हेमंत सोरेन। इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट से रास्ता निकलवाया, कोर्ट की इजाजत के बाद उन्हें ये इजाजत मिली, ये मौका मिला कि वो इस फ्लोर टेस्ट में शामिल हो जाएं, लेकिन ईडी की कस्टडी में उन्हें जाना होगा और फिलहाल ईडी हेमंत सोरेन को लेकर निकल चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंच जाएंगे। अब बहुत कम वक्त बचा है जब चंपई सोरेन अपना पहला टेस्ट देने जा रहे हैं और इसमें हेमंत सोरेन उनके साथ खड़े होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इस्तीफे के बाद ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। कुल 48 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है और अब ये विधायक फ्लोर पर आकर किसे वोट देते हैं, उनकी गिनती कितनी होती है, काउंटिंग कितनी होती है, इस पर अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन बेशक अब मुख्यमंत्री तो नहीं है, ईडी की कस्टडी में है, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा तो होना चाहते हैं, संदेश तो देना चाहते हैं कम से कम झारखंड के लोगों को। हेमंत सोरेन देखिए, बिल्कुल ईडी की टीम लेकर निकल चुकी है क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, 5 दिन की कस्टडी में इस वक्त हेमंत सोरेन है, तो वो कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट के अंदर ये मांग की थी कि फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन जो है वो विधानसभा के अंदर शामिल हो, जिसकी परमिशन जो है वो पीएमएलए कोर्ट ने दे दी है। हेमंत सोरेन निकल चुके हैं क्योंकि 11 बजे का समय है जब विधानसभा के अंदर सभी को पहुंच जाना है और 11 बजे राज्यपाल भी यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब से थोड़ी ही देर में हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी के साथ, ईडी की टीम के साथ यहां पर पहुंचेंगे, अपना फ्लोर टेस्ट के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद वापस ईडी जो है उन्हें ईडी हेडक्वार्टर ले जाएगी जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो अब बस थोड़ी देर का इंतजार है। हेमंत सोरेन भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही जो विधायक है जेएमएम और कांग्रेस के, उन्हें भी सर्किट हाउस में बसों के अंदर बैठा दिया गया है। यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सर्किट हाउस, वो भी यहां पर पहुंच जाएंगे, राज्यपाल पहुंचेंगे और 11 बजे फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई जो है वो शुरू होनी है। चंपई सोरेन जो है उनका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। कुछ विधायक जो हैदराबाद नहीं गए थे, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम है जो कि अपने घर पर ही मौजूद थे, सर्किट हाउस में नहीं थे, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ बीजेपी के मैक्सिमम जितने विधायक हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों का है और अपना बहुमत जो है वो चंपई सोरेन को साबित करना होगा। हालांकि वो कॉन्फिडेंट है कि उनके पास 45 से 48 के बीच में विधायकों का सपोर्ट है। नाराजगी अगर किसी की थी वो दूर हो गई है। तो वहीं हेमंत सोरेन जो है वो भी चंपई सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए उन्होंने परमिशन ली है कोर्ट से, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गई है। और अब देखना होगा कि कितने विधायकों का बहुमत जो है वो चंपई सोरेन साबित करने के अंदर कामयाब हो पाते हैं। प्राची, वो चंपई सोरेन साबित करने के अंदर कामयाब हो पाते हैं। बिल्कुल, देखिए कितना बहुमत उनके पास है, कितने विधायक उनके पास हैं। अब कुछ ही देर में इसकी स्थिति साफ हो जाएगी, इसकी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी जब फ्लोर पर विधायकों की काउंटिंग होगी, उनकी वोटिंग होगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि चंपई सोरेन को कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि 38 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे, हैदराबाद से उन्हें वापस रांची लाया गया, सर्किट हाउस में रखा गया, किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी, कोई कोताही नहीं बरती गई। कुछ विधायक थे जिनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी, जो हैदराबाद नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी मना लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो दावा जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है या पूरी की पूरी महागठबंधन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वो दावा ये है कि फ्लोर पर 47 विधायकों से कम विधायकों का समर्थन तो हमें मिलने वाला नहीं है। टोटल संख्या इनके पास 48 की है। अभी ये कह रहे हैं कि 47 विधायकों से कम समर्थन तो हमें मिलने वाला नहीं है, जबकि आप एनडीए की बात करेंगे तो कुल 32 विधायक उनके पास है और बहुमत का आंकड़ा है फिलहाल की काउंटिंग के हिसाब से 41 विधायकों का, यानी 7 विधायक ज्यादा हैं मौजूदा सरकार के पास। इसीलिए कहा जा रहा है कि कंफर्टेबल सिचुएशन है। चंपई सोरेन मौजूदा स्थिति को देखें, अगर 48 विधायकों को ही काउंट किया जाए तो चंपई सोरेन अपने बहुमत को पेश कर सकते हैं, अपने बहुमत के आंकड़े को पास करा सकते हैं, वो फ्लोर टेस्ट में पास हो सकते हैं। लेकिन सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि चंपई सोरेन और पूरा का पूरा जो फिलहाल महागठबंधन है वो जिस तरीके से अपने विधायकों को लेकर डर जता रहा है, जिस तरीके से विधायकों की निगरानी की गई, एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई, विधायकों से बातचीत के लिए किसी को इजाजत नहीं थी। अगर बातचीत होनी है तो पार्टी के अंदर के नेता ही उनसे कर रहे थे। चंपई सोरेन कर रहे थे, शिबू सोरेन कर रहे थे। हैदराबाद से जब सर्किट हाउस लाए गए तो उनको घर जाने की इजाजत नहीं मिली, यानी हैदराबाद से जब कल विधायक लौटे तो अपने घर जाने की इजाजत नहीं मिली, घर वालों से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सर्किट हाउस के अंदर उनको रखा गया ताकि किसी भी प्रकार से
कोई भी गलती ना हो जाए, किसी भी प्रकार से कोई ढिलाई ना बरती जाए। और इसीलिए अब इंतजार किया जा रहा है कि सारे के सारे विधायक जब सर्किट हाउस से पहुंचेंगे विधानसभा के अंदर और जब ये पूरा का पूरा फ्लोर टेस्ट शुरू होगा, जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, तो देखने वाली बात ये होगी कि चंपई सोरेन के पास कितना आंकड़ा रहता है। फिलहाल 3 लोग शपथ ले चुके हैं। एक तरफ चंपई सोरेन शपथ ले चुके हैं, इसके साथ ही साथ कांग्रेस से आलमगीर आलम जो है शपथ ले चुके हैं और भोक्ता ये आरजेडी की तरफ से शपथ ले चुके हैं। इकलौते विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी की तरफ से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। आज फ्लोर टेस्ट होगा और उसके बाद आगे की जो सरकार की रूपरेखा होगी वो भी जरूर सबके सामने आ जाएगी। एक बार फिर से हम अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, फिलहाल की स्थिति में मैं अगर देखूं, अगर कुछ ऊंच नीच नहीं होने जा रही है तो चंपई सोरेन कंफर्टेबल सिचुएशन में है, पूरा का पूरा महागठबंधन कंफर्टेबल सिचुएशन में है और ये फ्लोर टेस्ट वो पास कर लेगा, इसमें भी कतई गुरेज नहीं करना चाहिए अभी की सिचुएशन को देखते हुए। देखिए, बिल्कुल बहुमत के हिसाब से फिलहाल लग रहा है सभी विधायक जो है चंपई सोरेन के साथ। एक अपडेट मैं आपको बता दूं प्राची, सामने लगातार जो सिक्योरिटी है वो आ रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि ईडी की टीम जो है वो हेमंत सोरेन को लेके पहुंच रही है विधानसभा के अंदर और ईडी की टीम लग रही है कि यहां पर अब पहुंचने वाली है। तो हलचल जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी जो है विधानसभा के अंदर वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब भी विधानसभा का सत्र होता है या फिर स्पेशल सेशन होता है उस दौरान अगर हम बात करें तो धारा 144 भी यहां पर लगाई जाती है। फिलहाल कई गाड़ियां यहां पर पहुंची। अब देखना है कि हेमंत सोरेन क्या पहुंच गए हैं, क्योंकि ईडी की टीम जो है वो साथ में लेकर पहुंचने वाली थी और अब बाहर हलचल शुरू हो गई है। तो थोड़ी देर के अंदर प्राची तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। हेमंत सोरेन नजर आ जाएंगे कि हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं, साथ ही चंपई सोरेन जो है वो भी अब से थोड़ी देर के अंदर पहुंच जाएंगे और बस जो है वो अब कभी भी पहुंच सकती है विधानसभा। जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को लेकर हेमंत सोरेन जो है वो लग रहा है कि हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं। अगर हम आपको तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे तो हेमंत सोरेन जो है, देखिए हेमंत सोरेन बीच में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में देखेंगे और पास से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। अब वो उतरेंगे ईडी की टीम के साथ, बीच में हेमंत सोरेन जो है इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, ईडी की कस्टडी में है वो और फिलहाल विधानसभा पहुंच गए हैं हेमंत सोरेन और अब ईडी के साथ वो ईडी की टीम यहां पर रहेगी। फ्लोर टेस्ट के अंदर शामिल होंगे हेमंत सोरेन और उसके बाद ईडी की टीम दोबारा से हेमंत सोरेन को लेकर वापस चली जाएगी, क्योंकि अभी वो कस्टडी के अंदर है। फिलहाल अभी गाड़ी से नहीं उतरे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईडी साथ में है और लेकिन अब बाहर निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे। 11 बजे जो है वो कार्रवाई शुरू हो जानी है फ्लोर टेस्ट की। तो फिलहाल हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में पहुंचे हैं। अभी ये देखिए बीच में बैठे हुए हैं, गाड़ी में आप देखेंगे सामने हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे हैं, ईडी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और अब क्योंकि यहां पर भीड़ काफी ज्यादा है, मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन क्योंकि हेमंत सोरेन गिरफ्तार है, पूर्व मुख्यमंत्री है और गिरफ्तार है, इस वजह से बाहर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पूरी तरीके से घेरा किया जा रहा है, ताकि वो इस भीड़ से, मीडिया से थोड़ा हटके पहुंच जाए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो भी एक पुलिस जो है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पास नहीं जाने दे रही है। हेमंत सोरेन बात भी करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है वो बात जरूर अरे यार हटो ना, अरे यार जाने दोगे, जो है प्राची हम आपको बताएं तो नाराज नजर आ रहे हैं मीडिया से, और मीडिया से नाराज नजर आ रहे हैं। 1-2 चैनल्स के माइक पे उन्होंने हाथ मारा, बात नहीं करी। भीड़ काफी ज्यादा है और अब क्यों नाराज है, इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है कि बात नहीं कर रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल पहुंच गए हैं, अभी अभी विधानसभा के अंदर गए हैं, साथ में ईडी की टीम है, अभी उनकी कस्टडी है, लगातार उनसे पूछताछ भी की जानी है। तो कोर्ट की तरफ से परमिशन थी और यही वजह थी कि हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं, फ्लोर टेस्ट के अंदर वो हिस्सा लेंगे और थोड़ी ही देर में चंपई सोरेन जो है वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लगातार सिलसिला जारी है,
और अब इंतजार किया जा रहा है कि बस जेएमएम और साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी बस भी यहां पर पहुंच जाए। उसके बाद राज्यपाल यहां पर पहुंच जाएंगे, 10 मिनट का उनकी स्पीच होगी और उसके बाद चंपई सोरेन अपनी सरकार का बहुमत जो है वो साबित करेंगे। अब कितने विधायक उनके साथ हैं, क्योंकि वो तो 48 की बात कर रहे हैं, कितने विधायक जो हैं वो उनके साथ होते हैं, थोड़ी देर में तस्वीरें पूरी तरीके से झारखंड की विधानसभा से साफ हो जाएंगी। प्राची।